पढ़ रहे थे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। स्टार्ट हुआ था राजपूत पीरियड से। इसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, फर्स्ट टार्क इन्वेजन एंड सेकेंड टार्क इन्वेजन। और सेकेंड टार्क इन्वेजन के बाद में इंडिया में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 90 एडी। स्लेव डायनेस्टी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1206 और एंड हुआ 90 एडी में। कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, लेटर बिकेम हिज गवर्नर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का स्लेव था और बाद में वो मोहम्मद घोरी का गवर्नर बना। Because his generosity, he was given title of Luck Baksh. Because of his generosity, he was given the title of Luck Baksh. उनकी जेनरसिटी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जेनरसिटी को देखकर उन्हें लक बख्श का टाइटल दिया गया। कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, कुवैतुल इस्लाम एट दिल्ली एंड आधे दिन का जोनापड़ा एट अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क यानी कि 2 मस्जिद का निर्माण किया था और एक है कुवैतुल इस्लाम एट दिल्ली एंड द अदर वन इज आधे दिन का जोनापड़ा एट अजमेर। बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ बख्तियार काकी। सो इन्होंने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्ट किया था और किसके ऑनर में? बख्तियार काकी के ऑनर में। नेक्स्ट इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन। और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन का स्लेव था। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अगर दिल्ली सुल्तानेट का रियल फाउंडर कौन है पूछा जाता है तो आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली बिकेम कैपिटल और इल्तुतमिश सुल्तान बनने के बाद, किंग बनने के बाद दिल्ली इंडिया का कैपिटल बना। सेव्ड दिल्ली फ्रॉम मुगल रूलर चेंगिस खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वाजिम शाह। इल्तुतमिश ने दिल्ली को मुगल रूलर चेंगिस खान से बचा लिया था। कैसे? ख्वाजिम शाह को शेल्टर देने से मना करके, क्योंकि उस वक्त मुगल रूलर चेंगिस खान ख्वाजिम शाह का पीछा कर रहे थे। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। और इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद में नेक्स्ट किंग रुकुद्दीन, सन ऑफ इल्तुतमिश। रुकुद्दीन वाज द सन ऑफ इल्तुतमिश, डिपोज्ड बाय रजिया डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। और रुकुद्दीन को उसी की बहन रजिया यानी कि इल्तुतमिश की डॉटर ने डिपोज कर दिया। रजिया वाज सिलेक्टेड बाय इल्तुतमिश बट द नोबल्स पुट रुकुद्दीन एज किंग। रजिया को सुल्तान बनने के लिए उसके फादर इल्तुतमिश ने सिलेक्ट किया था, बट जो नोबल्स थे उन्होंने रुकुद्दीन को किंग बनाया। रजिया सुल्तान। रुकुद्दीन के बाद में नेक्स्ट क्वीन यानी कि सुल्तान रजिया सुल्तान, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रजिया वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी है जिसने इंडिया पे रूल किया था। इन 1240 AD शी वाज मर्डर एट कैथल एट हरियाणा। 1240 AD में रजिया सुल्तान का मर्डर कर दिया गया। कहाँ पे? कैथल एट हरियाणा में। रूल्ड फॉर 4 years और रजिया सुल्तान ने सिर्फ 4 साल के लिए ही इंडिया में रूल किया था। आफ्टर रजिया सुल्तान, अदर रूलर्स एंड सन्स ऑफ इल्तुतमिश। फर्स्ट बहरम शाह, मसूद शाह एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। यानी कि रजिया सुल्तान के बाद में और कौन कौन से रूलर्स थे? वो है बहरम शाह, मसूद शाह एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर घियासुद्दीन बलवान। घियासुद्दीन बलवान broke the power of चालीसा created by इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक चालीसा का पावर क्रिएट किया था, यानी कि किंग बनने के लिए 40 लोगों का, 40 मंत्रियों जो था उनकी अप्रूवल चाहिए होती थी और ये प्रोसेस घियासुद्दीन बलवान ने कैंसिल कर दिया। एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, टूक द टाइटल जिले इलाही। और इसके बाद घियासुद्दीन बलवान ने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया और उसका नाम था दीवाने अर्ज। और उसके बाद उन्होंने टाइटल लिया, अपने आप को एक टाइटल दिया, उसका नाम है जिले इलाही। घियासुद्दीन बलवान के बाद में नेक्स्ट किंग कैक्यूबाद, ग्रैंडसन ऑफ बलवान, किल्ड बाय खिलजी फैमिली एंड दस द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी।
गियासुद्दीन बलबान के बाद में नेक्स्ट किंग कौन बना? नेक्स्ट दिल्ली का सुल्तान बना केकुबाद, और ही इज द ग्रैंडसन ऑफ बलबान। और इनको किसने मारा? केकुबाद को किसने मारा? किल्ड बाय खिलजी फैमिली। खिलजी फैमिली ने केकुबाद को मार दिया और इसी के साथ दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी का दी एंड हुआ। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 एडी टू 1320 एडी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई? 1290 एडी में और एंड हुआ 1320 एडी में। खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट किंग जलालुद्दीन खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट सुल्तान और फर्स्ट किंग कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ही इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट किंग अलाउद्दीन खिलजी, नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में नेक्स्ट किंग कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी, and he was the nephew and son-in-law of Jalaluddin. Alauddin killed him and succeeded the throne. जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी किंग बने। टर्क सुल्तान who separated religion from politics. Kingship knows no kinship. और अलाउद्दीन खिलजी ने ही पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया था। इनके हिसाब से किंगशिप से कोई रिलेशन नहीं है। फोर्ट्स बिल्ड अल्लाई फोर्ट, अल्लाई दरवाजा, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनाया था? अल्लाई फोर्ट, अल्लाई दरवाजा। अल्लाई दरवाजा कहाँ है? कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। और पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। आमिर खुसरू हिज फेवरेट म्यूजिशियन। आमिर खुसरू किनके कोर्ट में थे? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। ही वॉज ए फेमस कोर्ट म्यूजिशियन। After his death, Malik Kafur seized the throne. He imprisoned first son of Alauddin, Mubarak, and nominated Shahabuddin, 6-year-old prince. अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद में मलिक कफूर ने थ्रोन को हथिया लिया और अलाउद्दीन के फर्स्ट सन मुबारक को बंदी बना दिया एंड नॉमिनेट किया किसे? शहाबुद्दीन, 6-year-old प्रिंस। और जो उनका 6 साल का अलाउद्दीन का 6 साल का बेटा था उसे किंग बनने के लिए नॉमिनेट किया। आफ्टर कपूर्स डेथ, पर मलिक कपूर के डेथ के बाद में मुबारक फर्स्ट सन यानी कि अलाउद्दीन के फर्स्ट सन मुबारक को रिलीज किया गया और उन्होंने थ्रोन को हथिया लिया। बट उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए ही रूल किया। मुबारक ने यानी कि अलाउद्दीन के फर्स्ट सन मुबारक ने सिर्फ 1 साल के लिए रूल किया और इसके बाद ही वॉज किल्ड बाय हिज लवर मुबारक हसन। यानी कि मुबारक को किसने मार दिया? मुबारक हसन ने, जो कि मुबारक का बॉयफ्रेंड था। मुबारक हसन खुसारू खान, मुबारक हसन का दूसरा नाम खुसारू खान, वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। मुबारक हसन यानी कि खुसारू खान को इसके बाद में किसने मार दिया? गाजी मलिक ने। और इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी का दी एंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।